अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती से आप लोगों की मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक का चौथा अनुच्छेद आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चौथा दोहा है कि देखी रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देखी रघुवीर तन, रघुवीर श्री रामचंद्र जी के तन शरीर को देख करके प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस दोहे में कवि ने मंच पर विराजमान श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके सीता जी की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि देखी रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर। श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके, बार बार देख करके सुर मनाव धर धीर, सीता जी हृदय में धैर्य धारण करके देवताओं को मनाती हैं। अब भरे विलोचन प्रेम जल, तब उनके कोमल शरीर को देख करके उनके शरीर में प्रेम उत्पन्न होता है। उनके आँखों में विलोचन प्रेम जल, उनके आँखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं, प्रेम के जल भर जाते हैं। पुलकावली शरीर, और शरीर पुलकित हो जाती है, रोमांचित हो जाती है। पुलकावली पुलकित होना, प्रसन्नचित होना, रोमांचित होना। तो फिर से देखिए, सीता जी श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को बार बार देखती हैं और उसे देखते हुए देवताओं को हृदय में धैर्य धारण करके मनाती रहती हैं। उस समय राम के प्रति उनके हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न होता है कि उनके आँखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं और शरीर पुलकित हो जाती है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पीतुपनु सुमिर बहुरी मन शोभा। नीके निरख, अच्छे नेत्रों से, यानी बहुत अच्छी तरह से अपने नेत्रों से सीता जी श्री रामचंद्र जी के शरीर की शोभा को देखती हैं। बार बार बहुत अच्छी तरह से अपने नेत्रों से उनकी शोभा को देखती हैं। लेकिन पनुवानी प्रतिज्ञा, पिता की प्रतिज्ञा को सुमिर जब याद करती हैं तो बहुरी मन शोभा, फिर उनके मन में कष्ट उत्पन्न हो जाता है। वे श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके रोमांचित होती हैं, उनके मन में प्रसन्नता होती है, अच्छे तरह से अपने नेत्रों से उनकी शोभा को देखती हैं। लेकिन जब उनको पिता की प्रतिज्ञा की याद आती है तो मन में अत्यंत कष्ट उत्पन्न होता है। क्या सोचती हैं कि अह तात दारुण हठ ठानी। पिताजी ने तो भयंकर, दारुण माने भयंकर, तात माने पिता, हठ ठानी, प्रतिज्ञा कर लिया है, हठ ठान लिया है, जिद्द कर लिया है कि समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। उन्होंने ये प्रतिज्ञा करते समय किसी भी प्रकार से लाभ और हानि पर विचार नहीं किया। समुझत नहीं समझे, कछु कुछ, लाभ न हानि न हानि। ये अपने लाभ और हानि के विषय में प्रतिज्ञा करते समय कुछ भी नहीं समझ पाए और दारुण यानी भयंकर प्रतिज्ञा को ठान लिए। सचिव सभय सिख दे न कोई, उनके पास जो उपस्थित सचिव लोग हैं वो भी भय के साथ उन्हें किसी भी प्रकार की सीख नहीं दे पा रहे हैं, उनको समझा नहीं पा रहे हैं। बुद्ध समाज, विद्वानों के समाज के लिए बड़ा अनुचित हुई, यह अनुचित हो रहा है। ये कोई नहीं समझा पा रहा है पिताजी को कि यह विद्वानों के समाज में ऐसा करना अनुचित होता है। कह धन कलुषह, कलुषह माने कठोर, चाहे कठोरा। कहाँ ये धनुष जो है वह वज्र के समान कठोर है। कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये सांवले शरीर वाले श्री रामचंद्र जी अत्यंत कोमल शरीर वाले और किशोरावस्था के हैं। विधि के ही भांति धरों उर धीरा। सीता जी बहुत ही विकल होती हैं। वह विकलता से मन में क्या सोचती हैं कि हे विधाता, विधि विधाता ब्रह्मा,
के ही भांति किस प्रकार से धरूं उर्धीरा, अपने हृदय में कैसे धैर्य धारण करूं। यह कार्य जो है शिरस सुमन कन बेधी हीरा, जैसे फूल के सिर से कहीं हीरे को बेधा जा सकता है, यानी यह कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी के लिए धनुष तोड़ना उसी प्रकार से है जैसे एक कोमल फूल से हीरे को बेधना तो ये कठिन होता है। उसी तरह से कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी इस कठोर धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। सकल स्वभाव है मति भय भोरी, पूरी सभा जो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, सभा के लोग, उन सभी लोगों की बुद्धि जो है वह भोरी हो गई है, बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब देवताओं को मनाने के बाद सीता जी उस शिव जी के धनुष से ही प्रार्थना करती हैं कि हे शिव जी की धनुष, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मुझको तुम्हारी ही आशा है, तुम्हारे पर ही विश्वास है, इसलिए तुमसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि निज जड़ता अपनी कठोरता, निज जड़ता अपनी कठोरता लोगन पर डाली, यहाँ पर उपस्थित लोगों के ऊपर डाल दो और हो ही हरू हल्की हो जाओ रघुपति ही निहारी। रघुपति जी के यानी श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके जैसे उनकी कोमल शरीर है उसी तरह से अपनी जड़ता को, अपनी कठोरता को दूसरे के ऊपर, यहाँ पर उपस्थित लोगों के ऊपर डाल करके श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके तुम भी हल्की हो जाओ ताकि वह तुम्हें अच्छी तरह से तोड़ सकें। अति परिताप सिय मन माही, इस प्रकार से सीता जी के मन में इस संबंध में बहुत अधिक कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है कि लव निमेष एक एक क्षण, लव निमेष माने एक एक क्षण, युग सैर युगों के समान जा ही बीतता है। उनका एक एक क्षण युगों के समान बीतता है। इसे देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंच पर उपस्थित रामचंद्र जी को देख करके सीता जी की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि सीता जी मंच पर उपस्थित रामचंद्र जी के शरीर को बार बार देखती हैं और उनकी कोमल शरीर को देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता है। वे देवताओं को हृदय में धैर्य धारण करके बार बार मनाती हैं। तब श्री रामचंद्र जी के प्रति उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे आँखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं और उनकी पूरी शरीर पुलकित हो जाती है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन पर सुमिर बहुर मन शोभा। सीता जी अपने नेत्रों से अच्छी तरह से, नीके निरख नयन यानी अच्छी तरह से अपने नेत्रों से वे श्री रामचंद्र जी की अच्छी शोभा को देखती हैं, बार बार उनकी शोभा को देखती हैं और उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती है। लेकिन पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा, लेकिन जब अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को याद करती हैं तो उनके मन में बहुत ही कष्ट होता है। वे सोचती हैं कि अह तात दारुण है ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। वे कहती हैं कि हे भगवान, पिताजी ने तो भयंकर बहुत कठिन हठ कर लिया है। वे इस प्रतिज्ञा को करते समय अपने लाभ और हानि के विषय में थोड़ा भी नहीं सोच पाए। उनके पास बैठे हुए सचिव सबे सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। वहाँ पर बैठे हुए सचिव लोग भी भय के साथ उन्हें कोई भी सीख नहीं दे पा रहे हैं कि यह कार्य, यह प्रतिज्ञा एक विद्वानों की सभा में अनुचित होता है, ऐसा कोई उन्हें सिखा नहीं पा रहा है। सीता जी सोचती हैं कि कह धन कुल सहु चाह कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ ये वज्र के समान कठोर धनुष है और कहाँ ये श्री रामचंद्र जी कोमल शरीर वाले और किशोरावस्था के हैं। ऐसा सोच करके वो ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हे विधाता, मैं ऐसे समय में किस प्रकार से धैर्य धारण करूं, के ही विधि के ही भांति धरो उर्धीरा। हे विधाता, किस प्रकार से मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं।
यह कार्य तो रामचंद्र जी के लिए बहुत ही कठिन है। यह उसी प्रकार से है जैसे क्या कभी पुष्प की डंठलियों से हीरा को बेधा जा सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गत तोरी। यहाँ पर उपस्थित सभा में जितने भी लोग हैं सभी लोगों की बुद्धि भोरी हो गई है, बावली हो गई है। अब हे शिव जी की धनुष, अब मुझे तो तुम्हारी ही आशा है, तुम्हारे पर ही विश्वास है, इसलिए तुमसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि निज जड़ता लोगन पर डारी होई हरू और रघुपति निहारी। अपनी जड़ता, अपनी कठोरता को यहाँ पर उपस्थित लोगों के ऊपर डाल दो और श्री रामचंद्र जी की कोमल शरीर के अनुसार तुम भी हल्की हो जाओ, ताकि वह इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सफल हों, तुम्हें तोड़ने में सफल हों। आति परिताप से मन माही, लव निमेष जुग सै समुझाही। इस प्रकार का कष्ट सीता जी के मन में उपस्थित होता है और यह कष्ट जब उनके मन में आता है तो उनका एक एक क्षण जो है युगों के समान बीतता है। बच्चों, इसमें छंद दोहा है, श्रृंगार रस की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। भाषा तो ये जो भी पाठ है इसमें सब में ब्रज भाषा का समावेश है। भूहि चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधि मंडल डोल। प्रभु ही चितई, भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके, पुनि चितव फिर देखती हैं, मही पृथ्वी को, राजत लोचन लोल, राजत सुशोभित होता है, लोचन लोल चंचल नेत्र। खेलत खेलते हैं, मनसिज मन रूपी सरोवर में, मीन मछलियाँ युग जोड़ा जन जैसे। विधु मंडल डोल, विधु मंडल चंद्रमंडल की डोल। गिरा आलिन, गिरा आलिन माने भौरा रूपी बाड़ी, मुख पंकज रोकी कमल रूपी मुख। प्रकट न लाज, प्रकट नहीं करती हैं लाज, निशा अवलोकी रात को देख करके। लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, मतलब वो बाहर नहीं निकल पाता। जैसे परम कृपन, परम कंजूस कर हाथों में सोना। जैसे परम कंजूस के यानी अधिक कंजूस व्यक्ति के हाथों का सोना हाथों में ही रह जाता है, वो खर्च नहीं होता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सकुची संकोच करती हुई व्याकुलता, अपने कष्ट को अपनी व्याकुलता को बड़ी जानी बढ़ते हुए जान करके, धैर्य धारण करके। प्रतीत उर्यानी, प्रतीत अनुभव करती हैं, मालूम होता है, उर यानी हृदय में। तन मन वचन, तन मन और वाणी से मोर पन मेरी प्रतिज्ञा साचा अगर सही होगी, साचा माने सत्य होगी। रघुपति पद सरोज, भगवान श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में चितुराचा हृदय लग जाएगा, राचार रचित होगा। तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान जो हैं वह सकल उर्वासी, सबके हृदय में वासी निवास करने वाले हैं। करी मोहि, मुझे करेंगे रघुबर के दासी, श्री रामचंद्र जी की दासी बनाएंगे, बनने का मौका देंगे। क्योंकि जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिसके ऊपर सच्चा प्रेम होता है, सत्य स्नेहु सच्चा प्रेम होता है। सोते ही मिले, वो उसको निश्चित रूप से मिलता है। न कछ संदेह हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, थोड़ा भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई, भगवान रामचंद्र जी के शरीर को देख करके प्रेम तन ठाना, शरीर में प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसा कृपा निधान राम सब जाना, कृपा के खजाने भगवान रामचंद्र जी सब कुछ सीता जी के मन की बात को जान लेते हैं। तो सिंह ही बिलो की सीता जी की तरफ देखते हैं,
उनकी तरफ देख करके तकेउ धनु कैसे, धनुष की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालह जैसे, जैसे गरुड़ जो है वह सर्प की तरफ देखता है, यानी गरुड़ जी के लिए सर्प, सारे सर्प भयंकर से भयंकर, विशाल से विशाल सर्प छोटे सर्प के समान होते हैं। उसी तरह से श्री रामचंद्र जी सीता जी को की तरफ देख करके धनुष को उसी तरह से देखते हैं। उनके देखने से ऐसा लगता है कि जैसे धनुष का तोड़ना उनके लिए कठिन नहीं है। ऊपर से फिर देखें, प्रभु ही चितई पुनि चितवमहि राजत लोचन लोल। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्री रामचंद्र जी मंच के ऊपर जाते हैं तो उन्हें देख करके सीता जी की स्थिति क्या है, कैसी होती है, उसका वर्णन कवि ने बहुत अच्छी तरह से किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ही चितय पुनि चितवमहि राजत लोचन लोल। सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी को मंच पर उपस्थित होने पर उन्हें जब अच्छी तरह से देखती हैं तो एक बार उन्हें देखती हैं, फिर उन्हें देख करके नीचे पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। उस समय की स्थिति को देख करके कवि कहता है कि राजत लोचन लोल, उनके चंचल नेत्र जो हैं वह बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुशोभित होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद तुरंत सीता जी पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। उस समय उनके नेत्र, चंचल नेत्र बहुत ही सुशोभित होते हैं। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि जैसे खेलत मनसिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। यहाँ जन शब्द है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। खेलत मनसिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमंडल की डोल में ये दो मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हूँ, खेल रही हूँ। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाव लोकी। ऐसी स्थिति में गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, या उनके भ्रमरी रूपी बाणी उनके कमल रूपी मुख से निकल नहीं पाती है। ऐसा लगता है कि भ्रमरी रूपी बाणी जो है वह कमल रूपी मुख में निकल नहीं पाती है, रुक गई है। प्रगट न लाज निसाव लोकी, और रात को देख करके रात के समय जैसे लगता है कि वो अपनी लज्जा को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू आते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। उनके आंसू आँखों के कोने में उसी प्रकार से रह जाते हैं जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे एक महाकंजूस व्यक्ति के हाथ में धन दे दिया जाए, सोना दे दिया जाए तो वह उसे खर्च नहीं करता है, एक कोने में ही रख करके उसको सजोता रहता है, खर्च नहीं करता है। उसी तरह से उनके नेत्रों के आंसू जो हैं वह बाहर नहीं निकल पाते हैं, आँखों के अंदर ही रह जाते हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धैर्य धीरज प्रतीत उर्यानी। व्याकुलता को देख करके सीता जी की व्याकुलता बहुत ही बढ़ती जाती है। वे हर तरह से संकोच करती हैं और लेकिन हृदय में विश्वास करती हैं। विश्वास करके धैर्य धीरज, हृदय में वे विश्वास करती हैं और फिर धैर्य धारण करती हैं। अपने हृदय में विश्वास करके धैर्य को धारण करती हैं, सोचती हैं, विश्वास करती हैं क्या कि तन मन वचन मोर पनु साचा। अगर मेरी प्रतिज्ञा तन मन और वाणी से सत्य होगी, अगर मैंने तन मन वाणी से अपनी प्रतिज्ञा को सत्य किया है तो रघुपति पद सरोज चित राचा, और मेरा प्रेम श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में सच्चा होगा। सच्चा प्रेम रघुपति जी के कमलवत चरणों में मेरा होगा। का मतलब है कि जो मैंने प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा है वह तन मन वचन से सत्य होगी और श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में मेरा सच्चा प्रेम होगा। तो भगवान सकल उर्वासी, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि ईश्वर जो है वह घट घट में निवास करता है, सबके हृदय में विराजमान रहता है। वह ईश्वर
मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार, मेरे सच्चे प्रेम के अनुसार करहि मोहि रघुबर के दासी, भगवान श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। क्योंकि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछ संदेहु। ये सत्य है। ये कहा जाता है कि जिसके ऊपर सच्चा प्रेम होता है वह उसे निश्चित रूप से मिलता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। अब श्री रामचंद्र जी की स्थिति को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी सीता जी के प्रेम को बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं कि वे मेरे प्रेम में अंदर से कितना विकल हैं। कृपा के खजाने भगवान रामचंद्र जी जब इस बात को जानते हैं, समझते हैं, तो तुरंत सिंह ही बिलोकित क्योधन कैसे, तो सीता जी की तरफ देखते हैं और उनको देखने के बाद धनुष की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे एक गरुड़ के लिए सर्प, भयंकर से भयंकर सर्प एक छोटा दिखता है। उसी तरह से उनको ये धनुष जो है, इतनी कठोर धनुष जो दूसरों को के देखने में लग रही है, उनके देखने से ऐसा लगता है कि ये धनुष इनके लिए बहुत ही आसान है, वे आसान तरीके से इसको तोड़ देंगे, उसके लिए कोई कठिन नहीं है। इसमें भी छंद दोहा, चौपाई और श्रृंगार रस तथा ये उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है।